नमस्कार, आप देख रहे हैं हिन्ना और मैं हूं आपके साथ उमेश शर्मा। पहले सरकार कृषि कानून लेकर आती है, फिर उनके विरोध में आंदोलन होते हैं, दिल्ली के तीनों तरफ के बॉर्डर जाम होते हैं। उसके बाद सरकार कहती है कि हम किसानों से बातचीत को तैयार हैं, बातचीत होती भी है, 10-11 राउंड की बातचीत होती है। उसके बाद अचानक प्रधानमंत्री का संसद से ये बयान आना कि आंदोलनजीवी प्रजातियों से बचा जाए, कहीं ना कहीं राजनीतिक विश्लेषकों को और राजनीतिक आकलन करने वाले लोगों को सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपसे एक कॉल की दूरी पर हूं, और फिर उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर पर कीलें, सिंघू बॉर्डर के आसपास जिस तरह की किलेबंदी और तारबंदी होती है वो भी सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन जब इस पर बात आती है दोनों पक्षों की सुनने की, तो सरकार कहती है कि आप सिर्फ किसानों की बात क्यों रखते हैं, आप सरकार का पक्ष क्यों नहीं जानते। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास अपना पक्ष रखने के बहुत जरिए होते हैं। 11 बजे की मन की बात होती है, रेडियो है, टीवी है, सब चीज है सरकार के पास। लेकिन जब कोई किसानों के पास अगर पत्रकार जाके बात कर रहे हैं, उनमें से फिर मनदीप पूनिया का नाम, चाहे फिर कई पत्रकार जिनको जुडिशियल कस्टडी में जाना पड़ा, जिनको भुगतना पड़ा, इसी सब कंफ्यूजन से, इसी सारी जद्दोजहद और पशोपेश से दूर हमने कोशिश की कि जमीन पर जाया जाए और बात की जाए। और इसी सिलसिले में जब बीते दिन मैंने किसान आंदोलन के प्रमुख और इस पूरे भारत में आंदोलन जो चल रहा है उसकी मुख्य धुरी चौधरी राकेश टिकैत से बात की, तो उन्होंने भी यही चीज कही कि सरकार बिल वापस ले ले, हम चुपचाप घर चले जाएंगे। तो क्या था चौधरी टिकैत का कहना और क्या मेरी उनसे बातचीत हुई, देखिए आप इस 5-6 मिनट के इंटरव्यू में। गाजीपुर बॉर्डर पर जिनके साथ बैठा हूं वो सिर्फ किसी एक मरकजी शख्सियत नहीं रह गए हैं, वो इस वक्त एक इंटरनेशनल पहचान बन चुके हैं। पूरे भारत में किसान आंदोलन की मुख्य धुरी चौधरी राकेश टिकैत इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं गाजीपुर बॉर्डर से। चौधरी साहब राम राम। राम राम भाई राम। तो चौधरी साहब, पहले तो मैं चाहता हूं, कल परसों मैंने आपका एक बड़े चैनल पर इंटरव्यू देखा, एक्सक्लूसिव, एक बहुत बड़े एंकर थे, वो इंटरव्यू ले रहे थे आपका। हाँ, तो कल परसों जब मैंने देखा, मुझे ये लग नहीं रहा था कि चौधरी टिकैत और सामने पत्रकार बैठा है, मुझे ये लगा कि एक चौधरी टिकैत और सामने भाजपा का प्रवक्ता बैठा है। तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो चलो, बूझने का क्या वो है, बूझना चाहिए। जो भी सामने वाला है उसको क्या बूझ रहा है, वो तो वहाँ पे तो एंकर था और टीवी का था वो। तो एक चीज़ ये कि जब 2001 की बात जब होती है कि जब बाबा टिकैत की जब चीज़ें कि जब मुजफ्फरनगर के टाउन हॉल में जब एडिशनल मजिस्ट्रेट ने जब ऑर्डर दिए थे लाठीचार्ज के, अगले दिन जब बाबा की फोटो आई अखबार में, तो उसके बाद मतलब एक आंदोलन से जो आया फिर पूरी तरह के किसान इकट्ठे हो गए थे। वही चीज़ अभी बीते दिनों जब आप भावुक हो गए थे तो वही देखने को मिली। तो क्या लोग ये सवाल भी उठा रहे हैं कि चौधरी टिकैत राजनीति की तरफ जा रहे हैं, या आंसू राजनीतिक थे, तो उस पर आप क्या कहेंगे? तो किसान के थे, यहाँ फसलों के रेट का सवाल है, राजनीति का तो था नहीं यहाँ कोई। ये तो वोट का सवाल तो नहीं, यहाँ रोटी का सवाल। तो अच्छा, लोगों का ये सवाल ये था कि खतौली अमरोहा के बाद शायद 7 साल बाद एक बार फिर से जमीन तलाश रहे हो। हमें उससे कोई मतलब नहीं। अब आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जो है ना अड़ी हुई है? अभी एक ऐसी पार्टी जो एक आंदोलन करके, एक आंदोलन की पृष्ठभूमि से सरकार में आई, एक बड़ा आंदोलन किया था उन्होंने 30 साल पहले, और अब वो कहती है कि आंदोलनजीवी प्रजातियों से बचे। मैं नहीं कहना चाहिए, आंदोलनों के बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो देश आज़ाद हुआ तो आंदोलन से आज़ाद हुआ, वो बातचीत से नहीं, आंदोलन से हुआ है। तो उनके बारे में इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। उस दिन असल में उस दिन हुआ क्या कि आपको मलाल है आपके अंदर की कहीं ना कहीं, मतलब कि मेरा वोट गलत चला गया या हमारे साथ गद्दारी हुई या धोखा हुआ? वो नहीं है ना, यहाँ पे जो था वो घटनाक्रम उस टाइम का था। ठीक है, फसलों के रेट कम है, सवाल उसका है। एमएसपी पे कानून नहीं है, सवाल उसका है। सरकार कहती है कि हम एमएसपी पर बिल बनाने, वो कानून बनाने को तैयार हैं, संशोधन करने को तैयार हैं। तो बिल में ऐसी कौन सी चीज़ है, मतलब पढ़ा तो खैर सबने, अभी कानून बनाने को तैयार नहीं है। अच्छा, तो बिल में ऐसी कौन सी चीज़ है जिसकी वजह से मतलब आप ये अड़े हुए हैं कि तो बिल वापस ही हो? बहुत सी चीज़ें हैं उसमें, भंडारण की चीज़ें हैं, मुकदमों का है, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें। वो क्लोज वाइज हम बात करना नहीं चाहते, हम सबको इनको ख़त्म करना चाहते हैं, और ये है कि ये पूर्ण रूप से वापसी हो। तो अब यहाँ पे मतलब 2 अक्टूबर तक का जो आपने अल्टीमेटम दिया था केंद्र सरकार को, तो 2 अक्टूबर तक मतलब क्या 2 अक्टूबर के बाद क्या तैयार है, गोला लाठी की? चलो 2 अक्टूबर तो आने दो, जब बात करें 2 अक्टूबर। तो आपके उस बयान को भी काफ़ी गलत तरह से पेश किया गया, जो आपने गोला लाठी वाला बयान दिया था, तो उस पर आप क्या रहा है कि आपके मीडिया ना नहीं हो? कोई नहीं, वो तो हो गया था, उस टाइम की बात थी, अब नहीं है। क्या होगी वो तो बात। अच्छा, एक बड़ी बात यह है कि सरकार कह रही है कि इसमें सिर्फ हरियाणा पंजाब के ही किसान एक पर्टिकुलर जगह के हैं, लेकिन जब हम यहाँ पे आए और सुबह से हम जैसे यहाँ पे हैं, चीज़ें देखी, तो यहाँ पे जगह जगह से किसान आ रहे, तो उस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे कि सरकार जो है पूरे देश इसको सेंटर करना चाह रही है आंदोलन को, कि सिर्फ हरियाणा पंजाब का किसान? पूरे देश का किसान है, पूरे देश का। और बाकी आप इस देश के किसानों को, यूथ को कोई मैसेज देना चाहते हो?
निगाह रखे, रोटी बाजार की वस्तु ना बने, अनाज तिजोरी में बंद ना हो, व्यापारी भूख पे कीमतें ना लगाएं, ये मेरा है। मतलब व्यापारी भूख पे कीमत ना लगाएं, मतलब और मेन चीज जो है MSP वाली गारंटी है, अगर ये दे देती है सरकार और बिल वापस ले लेते तो आप लोग हट जाएंगे। दूसरी चीजें उस पर कमेटी बन जाएगी, और संशोधन का जो कह रही है वो आपको मंजूर नहीं है। वो नहीं। तो बाकी जो है आप प्रधानमंत्री जी या किसी सरकार या राज्य सरकार किसी से कुछ कोई मैसेज किसी के लिए कि किसानों के लिए कुछ करनी, तो बात करनी है उनसे, तो बात होगी जब जाकर काम से बात हो। एक तरफ प्रधानमंत्री कहते हैं कि आंदोलन जीवी प्रजाति है, फिर कहते हैं कि मैं एक कॉल की दूरी पर हूँ, और जो यहाँ पे हम आए काफ़ी समस्या हुई आने में भी, तो इस पर आपको क्या कहना है कि ये गाजीपुर बॉर्डर एक आम बॉर्डर जो है अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर की तरह लग रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? चलो, तो सरकार का काम करने का, वो नहीं करना चाहिए इस तरह से, और सरकार किसानों से बात करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया टिकैत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ चौधरी टिकैत, जो पिछले कई दिनों से किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं और जो सामने फ्रंट से मतलब इस आंदोलन को लीड कर रहे हैं। इनकी अपनी मांगे हैं, सरकार अपना पक्ष रखी रही है हर जगह से, इनका हमने पक्ष सुना। बाकी सब चीज़ों के लिए आप जुड़े रहिए, मेरे ट्विटर हैंडल, फेसबुक हैंडल, कहीं से भी आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे वीडियो जर्नलिस्ट शांतनु पांडे के साथ मैं उमेश शर्मा, जाम से जूझता, केंद्र सरकार की मनमानी से जूझता हुआ दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत, जिन्होंने अपनी मांगे साफ तौर पर बताई कि उनकी सरकार से क्या मांग है। अब सरकार उनकी सुनती है या नहीं सुनती है, कब तक ये आंदोलन चलता है, 2 अक्टूबर के अल्टीमेटम पर आगे क्या अपडेट आती है, इस सब के लिए आप देखते रहिए हिंद नाउ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि सरकार और किसानों का अब आगे इस बिल को लेकर क्या स्टैंड होना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।